जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अमृत गगन पर बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज हम जानेंगे ऋषि पंचमी कब है, ऋषि पंचमी पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है और साथ ही ऋषि पंचमी व्रत कथा के बारे में। तो आइए जानकारी प्राप्त करते हैं। उससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो व्रत कथा से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां समय पर प्राप्त करने के लिए जरूर सब्सक्राइब कर लें। मित्रों, हिंदू धर्म में ऋषि पंचमी का व्रत सप्तऋषियों की पूजा करने के लिए हर साल मनाया जाता है। यह व्रत विशेष रूप से महिलाओं के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है कि इस व्रत को करने से लोगों को संतान प्राप्ति होती है और वैवाहिक जीवन सुखमय होता है। ऋषि पंचमी का पर्व हर महीने भाद्रपद महीने में शुक्ल पक्ष पंचमी को मनाया जाता है। यह पर्व गणेश चतुर्थी के अगले दिन पड़ता है। इस पर्व के दिन सप्तऋषियों के प्रति श्रद्धा भाव व्यक्त किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि यह व्रत जाने अनजाने में हुए पापों से मुक्ति दिलाता है। इस दिन गंगा स्नान का भी काफी विशेष महत्व है। यह व्रत पुरुष भी अपनी पत्नी के लिए रख सकते हैं। ऋषि पंचमी के दिन सप्तऋषियों कश्यप, अत्रि, भारद्वाज, वशिष्ठ, गौतम, जमदग्नि और विश्वामित्र की पूजा की जाती है। ये 7 ऋषि ब्रह्मा, विष्णु और महेश के अंश माने जाते हैं। ये ही वेदों और धर्म शास्त्रों के रचयिता हैं। माना जाता है कि इस व्रत को करने से सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिलती है और जीवन में सुख शांति आती है। पंचांग के अनुसार इस साल भाद्रपद माह शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि 7 सितंबर को शाम 5:37 पर शुरू होगी और 8 सितंबर को शाम 7:58 पर समाप्त होगी। इसलिए उदया तिथि के अनुसार ऋषि पंचमी का व्रत 8 सितंबर को ही रखा जाएगा। ऋषि पंचमी के दिन साफ जगह पर आसन बिछाकर उस पर एक चौकी रखें। चौकी पर लाल कपड़ा बिछाएं। चौकी पर सप्तऋषियों का चित्र या मूर्ति स्थापित करें और एक कलश स्थापित करें और उसमें गंगा जल भरें। कलश को आम के पत्ते और फूलों से सजाएं और दीपक जलाकर वातावरण को पवित्र करें। कलश से जल लेकर सप्तऋषियों को अर्घ्य दें और धूप दीप दिखाएं। पूजा के समय सप्तऋषियों को फल और मिठाई का भोग लगाएं। सप्तऋषियों के मंत्रों का जाप करें और अंत में सप्तऋषियों से आशीर्वाद लें। मान्यता है कि ऋषि पंचमी के दिन व्रत रखने से सप्तऋषियों के आशीर्वाद से घर परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है। इस दिन पूरे देश में श्रद्धालु बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ सप्तऋषियों की आराधना करते हैं और अपने जीवन को धर्ममय बनाने की कामना करते हैं। ऋषि पंचमी के इस पवित्र अवसर पर सभी भक्तजन अपने मन को पवित्र और सच्ची आस्था से ऋषियों की पूजा करते हैं और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। ऋषि पंचमी के दिन सप्तऋषियों के स्वर्ण की प्रतिमा बनाकर किसी योग्य ब्राह्मण को दान करने से अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। सप्तऋषियों के आशीर्वाद से लोगों को किसी भी प्रकार की समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता है और जीवन में खुशियां बनी रहती हैं। आइए अब श्रवण करते हैं ऋषि पंचमी की व्रत कथा। कथा के अनुसार विदर्भ देश में एक सदाचारी ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी बड़ी पतिव्रता थी जिसका नाम सुशीला था। उस ब्राह्मण के एक पुत्र और एक पुत्री थी। विवाह योग्य होने पर उसने समान कुलशील वर के साथ कन्या का विवाह कर दिया। कुछ दिनों बाद वह विधवा हो गई। दुखी ब्राह्मण दंपति कन्या सहित गंगा तट पर कुटिया बनाकर रहने लगे। एक दिन ब्राह्मण कन्या सो रही थी कि उसका शरीर कीड़ों से भर गया। कन्या ने सारी बात माँ से कही। माँ ने अपने पति से सब कहते हुए पूछा, प्राणनाथ, मेरी साध्वी कन्या की यह गति होने का क्या कारण है? ब्राह्मण ने समाधि द्वारा इस घटना का पता लगाकर बताया, पूर्व जन्म में भी यह कन्या ब्राह्मणी थी। इसने रजस्वला होते ही बर्तन छू दिए थे। इस जन्म में भी इसने लोगों की देखा देखी ऋषि पंचमी का व्रत नहीं किया, इसलिए इसके शरीर में कीड़े पड़े हैं। धर्म शास्त्रों की मान्यता है कि रजस्वला स्त्री पहले दिन चांडालिनी, दूसरे दिन ब्रह्मघातिनी तथा तीसरे दिन धोबिन के समान अपवित्र होती है। वह चौथे दिन स्नान करके शुद्ध होती है।
यदि यह शुद्ध मन से अब भी ऋषि पंचमी का व्रत करे तो इसके सारे दुख दूर हो जाएंगे और अगले जन्म में अटल सौभाग्य प्राप्त करेगी। पिता की आज्ञा से पुत्री ने विधि पूर्वक ऋषि पंचमी का व्रत एवं पूजन किया। व्रत के प्रभाव से वह सारे दुखों से मुक्त हो गई। अगले जन्म में उसे अटल सौभाग्य सहित अक्षय सुखों का भोग मिला। प्रेम से बोलिए सर्व देवी देवताओं की जय। मित्रों, हम आशा करते हैं कि दी गई जानकारी आप सभी को पसंद आई होगी। यदि दी गई जानकारी आप सभी को पसंद आती है तो कृपा करके वीडियो को लाइक जरूर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने मित्र गणों में शेयर करें। सदा सुखी और स्वस्थ रहें।